नमस्कार साथियों। आज हम जेनर डायोड एक छोटी सी युक्ति है ये रही। इस जेनर डायोड के बारे में बताने वाले हैं और इसका हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके हम बताएंगे कि ये किस तरह सर्किट में काम आता है। जेनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारी जो वोल्टेज है, जैसे हमारे सर्किट में 12 वोल्टेज है और हमें चाहिए कि 4 वोल्टेज चाहिए, 8 वोल्टेज चाहिए या 12 वोल्टेज चाहिए, तो इसके अलग अलग टाइप के जेनर डायोड आते हैं। और जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में हमें 0 वोल्टेज देगा, जबकि ये रिवर्स बायस में हमें रेगुलेटिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज का ये बना हुआ है उस वोल्टेज के लिए बनाया गया है, उस वोल्टेज को प्राप्त करेगा। जैसे हम अलग अलग डायोड हैं यहाँ, जेनर डायोड ये और ये, तो इनको हम 12 वोल्ट जो मेरी इस पर दिखा रहा है 18 वोल्ट पे हम इसको चेक करेंगे। और जेनर डायोड को चेक करने के लिए मैंने एक 12 वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर है वो मैंने यहाँ पे लिया है जेनर डायोड के टेस्ट करने के लिए। ये वाला ये है 909 का ट्रांसफार्मर है और मैंने 2 सप्लाई 9 और 9 यानी 18 वोल्टेज इसको ली है। और यहाँ पे मैंने डीसी प्राप्त करने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इसको AC 12 वोल्टेज को DC में चेंज करेगा। और ये मल्टीमीटर है मेरा, ये इसको वोल्टेज शो कर रहा है 18.35 के कुछ वोल्टेज शो कर रहा है। और ये हमारा इसका सर्किट है। रेगुलेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किस तरह से जेनर डायोड से हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे। जैसे मेरे पास एक जेनर डायोड है, इसको मैं इसके पॉजिटिव पे इसको फॉरवर्ड रिवर्स वायर्स में लगा के देखता हूँ कि ये कितनी वोल्टेज देता है। तो मैंने इसको लगाया और मुझे यहाँ पे 4 वोल्टेज मिल गई। इसको मैं इस पर लगा रहा हूँ जेनर डायोड में और ये मेरे को क्या मिल गया 4 वोल्टेज। वैसे मेरे सर्किट में 18 वोल्टेज 19 वोल्टेज के लगभग आ रही है। और जैसे ही मैं जेनर डायोड को लगा रहा हूँ तो ये ओनली 4.98 यानी 5 वोल्टेज के लगभग ये हमें दे रहा है। ये मेरा जेनर डायोड है। और अब मैं दूसरा जेनर डायोड यूज करता हूँ। देखो ये वाला जेनर डायोड है, ये इस पर कुछ लिखा होता है DB9 DB8 अलग अलग वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं। ये इसका रिवर्स बायस में इसको डालता हूँ तो देखो ये लगभग 10 वोल्टेज दे रहा है हमारा। और ये जेनर डायोड है 9.8 वोल्टेज का है, तो ये हमें 10 वोल्टेज के करीब दे रहा है। ये देखो। और वैसे मेरे सर्किट में देखो 18 वोल्टेज 19 वोल्टेज की लगभग आ रही है। और ये मैंने इसको लगाने पर ये रेगुलेटिंग वोल्टेज देता है 10.50 वोल्टेज के लगभग। तो ये इसका सर्किट है ये वाला। तो ये जेनर डायोड हो गया। और दूसरा जेनर डायोड लेते हैं हम, ये वाला। अब ये वाला जेनर डायोड में लगाऊंगा तो ये कितनी वोल्टेज देगा। ये जो जेनर डायोड है इसका पॉजिटिव पे लगाता हूँ, इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं सर्किट में। तो ये मेरा जो मल्टीमीटर है ये दे रहा है कितना 19 वोल्टेज। जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो ये रेगुलेटिंग वोल्टेज लगभग 14 वोल्टेज देगा। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं।
तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हमारी डीसी सप्लाई है इसके सीरीज में कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये हमारे पॉजिटिव है सप्लाई का, पॉजिटिव पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा रेगुलेटिंग जो सप्लाई देगा जो रिवर्स बायस में देगा। जैसा कि ये सर्किट में लगाया हुआ है, मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये जेनर डायोड है, और ये मेरा जेनर डायोड है, और हमें यहाँ पे 9.8 यानी 10 वोल्टेज के करीब मिल रही है। तो ये रेगुलेटिंग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम इसको इस तरह से सेटअप